नहीं है, कल समाप्त होने वाला है। ऐसा अव्यय वृक्ष अर्थात ये संसार रूपी वृक्ष, संसार ये ऐसे ही बना रहता, ऐसे ही दिखाई देता, लेकिन कल तक ठहरने वाला नहीं। संसरत इति संसार, जो हर क्षण परिवर्तन होता रहे, हर क्षण प्रतिक्षण जो बदलता रहे, यही शरीर की भी व्युत्पत्ति है। शीर्यते इति शरीरम, जो प्रतिक्षण गलता रहे। जो कल बालक था वो आज नहीं रहा, जो ये संसार कल था वो आज नहीं, लेकिन अखंड तैल धारावत ये बराबर दर्शन दे रहा है। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो कहते अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान अन्न है। जीव सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है, अन्न में जीव प्रवेश करता है और उस अन्न को पुरुष खाता है। पुरुष के द्वारा वो माता प्रकृति के हृदय में जाता है, उदर में जाता है, उससे उसकी उत्पत्ति होती है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ कह दिया गया। क्यों दुर्लभ कह दिया गया? यदि वो अन्न पर कहीं ओले गिर गए, फसल तैयार की गई, फसल पकने लगी और ओले गिर गए, तो जितना जीव आया था सारा का सारा जीव समाप्त हो गया है। उसे पुनः वही पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो मैं बताने जा रहा हूं। अथवा उस अन्न को किसी विधुर व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया, अथवा पशु पक्षी ने ग्रहण कर लिया, तो पशु पक्षी चले जाएंगे। अथवा किसी ब्रह्मचारी ऋषि संत सन्यासी ने ग्रहण कर लिया तो बेकार हो गया। इस प्रकार मानव शरीर दुर्लभ है कि वो अन्न में आया, अन्न के द्वारा कोई सदगृहस्थ उस अन्न को ग्रहण करे तब वो मानव शरीर में आएगा। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे प्राणियों की उत्पत्ति स्थान अन्न है। अन्न की अभिव्यक्ति कैसे होगी? अन्न की उपज कैसे होगी? अन्न कहां से पैदा होगा? पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्न जब हो जब भरपूर वर्षा हो। आजकल के इन पापी राजाओं ने कहें, इन सरकारों ने कहें, इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार, इतने घोटाले मचा रखे हैं कि वर्षा होगी कहां से? यहां सूखा, वहां सूखा, वहां सूखा। लूट लो, लूट के जमा कर दो जाकर स्विट्जरलैंड बैंक में, और बताओ मत अगर कोई महात्मा या नेता ये कहे कि ये घोटाला खोलो तो उसे पकड़ के जेल में डाल दो। तो कब होगा कल्याण? कब होगा? जिस देश का राजा पापी हो उस देश में अनर्थ होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। आप देख रहे हैं कितने घोटाले पर घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, एक भी नहीं बोले। बोले कैसे? घोटालेबाज तो स्वयं है। कोई चोर अपनी मृत्यु चाहता, कोई चोर चाहता कि हमारे यहां पुलिस आए मैं पकड़ा जाऊं। कोई भी चोर नहीं चाहता हमारे क्षेत्र में पुलिस की चौकी खुल जाए, नहीं चाहता। कोई चोर नहीं चाहता कि कोई ऐसी कानून बन जाए, इसलिए ऐसी कानून नहीं बनने दिया जाए। अस्तो जिस समय वर्षा होगी, वर्षा के द्वारा अन्न की उत्पत्ति होगी। पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्य से अन्न होगा, अन्न की उत्पत्ति होगी। और जब अन्न होगा तो प्राणी बताया जैसे। अब ये वर्षा कैसे हो? आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं वैज्ञानिक रूप से वर्षा कर लूंगा। ये लोग बेवकूफ और मूर्ख हैं। ये कब क्या कह देंगे इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। इनको तो जो विदेश बोल देगा, भारत सरकार वही बोलेगी। जो विदेश में बैठे हुए लोग इनके कुछ चमचे हैं या इनके आका हैं, वो कह देंगे, वही बातें कहने लगेंगे। उन्होंने कह दिया कि भारत में जब भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी, भारतीय मर्यादाएं समाप्त हो जाएंगी और धर्म नष्ट हो जाएगा, भारत का जो धर्म है, भारत की जो आत्मा है वो समाप्त हो जाएगी, तब हमारा एक छत्र शासन हो जाएगा। हम लोग जो चाहेंगे सो करेंगे, भारत पुनः गुलाम हो जाएगा। और उन्होंने अपनी देवी भेज दी भारत के लिए।
जैसे भी महाराज सुना रहे थे कि ताड़ का शूर्पणखा चली आई, शूर्पणखा आएगी, अब कोई राम लक्ष्मण तो चाहिए ही चाहिए, आई तो जरूर, बहुत सारे दिग्गजों को उसने बस में तो कर लिया। ऐसे लोग मंचों से भौंकने लगे, पता नहीं क्या भौंक देंगे, क्या कह देंगे। हम लोग उन्हें डाबरमैन कुत्तों की संज्ञा देते हैं। वो मंच से कब क्या भौंकने लगे हिंदुओं के लिए, कब क्या भौंकने लगेंगे भारत की जनता के लिए, धार्मिक व्यक्तियों के लिए। तो ऐसे कार्य नहीं होने वाला। होगी वर्षा, वर्षा कब होगी? वर्षा के लिए उपाय शास्त्रों ने बताया, अन्न के लिए बताया, प्राणियों के लिए बताया, वर्षा के लिए यज्ञात् भवति पर्जन्य, जब यज्ञ होगा तब पर्जन्य होगा। यदि यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। हमारे ऋषियों ने घास फूस खाके निराहार रहकर अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा यज्ञ की खोज की, ये अन्वेषण किया, यज्ञ का अन्वेषण किया कि यज्ञ करो, यज्ञ करने से सृष्टि अच्छी चलेगी, सृष्टि होगी, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई कष्टमय नहीं रहेगा, रोग नहीं होंगे। आज पर्यावरण पर्यावरण चिल्ला रहे हैं, आज प्रदूषण प्रदूषण चिल्ला रहे हैं। प्रदूषण की जड़ क्या है? यज्ञों को समाप्त कर दो। शायद हमारे कौशिक जी ने यज्ञ किया होगा तो सैकड़ों लोग विरोध करने आ गए होंगे। राक्षसों का कार्य होता है, स्वाभाविक है। आज नहीं, आज की कोई बात नहीं। जब राम राज्य था, भगवान राम राजा हुए थे, तब भी बड़े बड़े दुर्दांत अपने लिए ब्राह्मण क्षत्रिय कहने वाले भी और यहां विरोध करने आ जाते थे कि कहीं भी ब्राह्मण ना रहे, साधु ना रहे, यज्ञ ना हो, धार्मिक लोग ना रहे, तब भी विरोध करते थे। उनको एक ही उनका एक नियम होता है, उनका एक सिद्धांत होता है कि सृष्टि को कैसे विप्लवित करो, सृष्टि को कैसे समाप्त करो। ये दुष्टों का एक सिद्धांत है। और वो यज्ञों का, कथा आयोजनों का, धार्मिक लोगों का ही विरोध करना उनका एकमात्र लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। उन्हें इससे लाभ होगा या हानि होगी उन्हें कोई पता नहीं। उनके श्रीमान ने कह दिया कि यज्ञ का विरोध करो तो विरोध करेंगे, हिंदुओं का विरोध करो तो विरोध करेंगे। उन्हें विरोध करना है। क्या पैसा लाए? कौशिक जी क्या है? कोई कह देगा कौशिक जी नहीं है। अरे तुमने कौशिक जी का इतिहास पढ़ा? पहले तो ये पढ़ो कौशिक जी कहां से आए, कहां है। किसी व्यक्ति का खंडन करना है, किसी व्यक्ति की आलोचना करनी है तो पहले उसका अध्ययन करो, उसका अध्ययन करो गंभीरता से। मैंने देखो कुरान का विधिवत अध्ययन किया है। मैं हिंदू हूं, सन्यासी हूं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, दंडी स्वामी हूं, शंकराचार्य का उत्तराधिकारी हूं, लेकिन मैंने विधिवत कुरान का अध्ययन किया। लोग कहते स्वामी जी कुरान क्यों अध्ययन कर रहे थे? अरे हमको आवश्यकता पड़ सकती है उसकी, हम उसकी अच्छाइयां देखेंगे। हमने बाइबिल का अध्ययन किया, दोनों का अध्ययन किया। तो हम उसको अगर खंडन करने लगेंगे तो हमारे मुस्लिम भाई वो हमारा विरोध नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाइयों देखो तुम्हारे कुरान में ऐसा लिखा है, हम कहेंगे हमारे वेद में लिखा है, तो वो कहेंगे तुम गलत बोलते, हम तुम्हारे वेद को मानते ही नहीं। तो सज्जनों, पहले किसी का अध्ययन करो, पहले कौशिक जी की जन्मभूमि का पता लगाओ, वहां पहुंच जाओ और वहां जाकर फिर देखो क्या है क्या नहीं, कैसे थे क्या नहीं थे। यहां से कहने से देखा नहीं सुना नहीं कुछ कह दो। कोई कह देगा कि रामदेव जी ने यहां पर 10 करोड़ रुपए ले लिया, 11 करोड़ शिवलिंग बनवाए। स्वाभाविक है, एक एक रुपया अगर चढ़ाया जाएगा तो 11.5 करोड़ रुपए एक तो कोई चढ़ाएगा ही नहीं। और चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना तो 11 चाहिए होता। ये शंकर जी को